हाँ भाई, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ, मतलब यार देखो, एक ही चीज जो हम लोग जो चीज कर रहे हैं बार मतलब ये जो पूरा क्लास बनाई, कोड लिखा, है ना, किसके लिए लिखा? आधार कार्ड के लिए। और आधार कार्ड की जान है क्या? आधार नंबर। हर काम में उसकी जरूरत पड़ेगी। वो चीज ऐसी है जो एक बार पैदा होगी और बार बार अलग अलग कामों में आधार से रिलेटेड जब भी कोई काम की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें क्या, अरे यार काम का मतलब क्या? मेथड। तो मेथड को तुम्हें क्या चाहिए होगा? और जैसे यहाँ हो नहीं रहा है, हर मेथड को किसकी जरूरत है? आधार नंबर की। और हमने रखा है कहाँ? लोकल वेरिएबल में। तो तुम्हें पता है बाहर इस्तेमाल हो नहीं सकता, एक ही रास्ता है, रिटर्न करा लो। फिर दूसरे को देना है तो दूसरे को क्या करो? कॉल करो, और फिर एज ए पैरामीटर क्या करो? दे दो। तो उसके पास मतलब चीज वही कैसे पहुंचेगी? घूम के पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? यस सर। अब एक चीज और देखो ध्यान से, जावा, ये कौन सा वेरिएबल है? फिर से याद कर लो एकदम बढ़िया से, लोकल वेरिएबल है ना। यस सर। ये लोकल नाम इसीलिए है क्योंकि बाहर इस्तेमाल नहीं होता। अब याद रखना, जावा में एक और वेरिएबल होगा जिसको बोलते हैं क्या? स्टैटिक वेरिएबल। क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल की क्या पहचान है यार? वेरिएबल के पास वैल्यू रहती है ना। यस सर। चाहे वेरिएबल लोकल हो, चाहे वेरिएबल कोई भी हो, लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल वो चीज है जो किसी वैल्यू को अपने पास स्टोर करता है। जैसे यहाँ है, आधार नंबर में आ रहा है कि नहीं कुछ स्टोर होके? अगर हम लिख दें इंट ए बराबर 100, तो भैया ये ए क्या है? एक वेरिएबल है। और वेरिएबल में भी कौन सा वेरिएबल है? मेथड के अंदर डिक्लेयर हो रहा है तो लोकल वेरिएबल है, वो भी इस मेथड का। इस मेथड के बाहर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन जावा में ऐसे ही एक और वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया जाता है? मेथड के अंदर। जावा में एक और वेरिएबल होता है जो डिक्लेयर किया जाता है कहाँ मालूम? क्लास के अंदर और मेथड के बाहर। वो जगह देखो कौन सी है? देखो, क्लास कहाँ शुरू होती है? इसी ब्रैकेट पे। और कहाँ खत्म होती है? एक अंतिम में ब्रैकेट होगा, इस ब्रैकेट पे। इसके बाद क्लास के अंदर मेथड होते हैं, वो भी एक ब्रैकेट पे शुरू होते हैं और एक ब्रैकेट पे खत्म होते हैं। तो जरा ये बताओ, ये जगह कौन सी है? तो ये लिखिए, ये जगह देखो क्लास के अंदर है कि नहीं है? लेकिन किसी मेथड के अंदर नहीं है। मतलब कहाँ है ये? क्लास के अंदर है लेकिन मेथड के बाहर। यहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है, और यहाँ जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा उसको लोकल नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक वेरिएबल। जैसे चलो करके दिखाते हैं। क्या लिखोगे? क्या लिखे? स्टैटिक। हाँ देखो, लोकल वेरिएबल में कुछ नहीं लिखते ना, सीधे क्या लिखते हो? इंट ए। वेरिएबल का टाइप, वेरिएबल का नाम। स्टैटिक वेरिएबल ऐसा नहीं। पहले जगह पहचान लिए कहाँ है? क्लास के अंदर, मेथड के बाहर। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब भी इस वेरिएबल को कहीं इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाएगा, जैसे इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे तो क्या किए भाई? कुछ नहीं, बस इंट ए लिख के 100 लिख दिए कि इंट ए लिख दिए कि नहीं? इंट ए लिख दिए तो इससे डिक्लेयर हो गया। बराबर 100 कर दिए तो उससे इनिशियलाइज हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे, इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो क्लास के अंदर होगा मेथड के बाहर, उसके नाम से पहले लिखना पड़ेगा क्या? स्टैटिक। फिर लिखोगे अपना जो लिखना है, इंट लिखो, जो लिखना है वो लिखो। किस टाइप का बना रहे हो? क्या हम बना रहे हैं? मान लो हम एक बना दे, क्या लिख दे? इंट। अगर हमें नंबर रखना है, और फिर देंगे वेरिएबल का नाम। नाम क्या दे बताओ? कुछ भी लिख दें। हम लिख दिया, हमने नाम क्या रख दिया? माई वैर। और फिर लगा दिया सेमी कोलन। ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। और यही वेरिएबल कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब तुम कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? स्टैटिक वेरिएबल का क्या मतलब है? ये तो पहले तो समझ गए ना। ये भी वेरिएबल है, ये भी क्या है? वेरिएबल है। काम करते हैं, ये डिक्लेयर हो गया और बराबर लिख दें, बराबर 5000। तो ये क्या हो गया?
क्या हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया। इसको बोलोगे क्या, डिक्लेरेशन। और बराबर के बाद इधर क्या हो रहा है, जब उसमें वैल्यू जा रही है, इनिशियलाइजेशन। अरे यार ये भी वेरिएबल है भाई, अरे जैसे वो वैसे ये, बस ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल नहीं है, ये भी वैल्यू रखेगा, ये भी वैल्यू अपने पास रखेगा, मांगोगे देगा, सब कुछ वही है यार। बस ये वेरिएबल कैसा है, इसको क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक। क्यों, मतलब स्टैटिक मतलब ये मान के चलो इसमें स्टैटिक लिखना ही लिखना। अब सवाल ये उठता है कि सर इस वेरिएबल के लिए कितने पागल हो रहे हो, इतना क्या है। इस वेरिएबल की क्वालिटी जानते हो क्या है, कि ये वेरिएबल पूरी क्लास का कोई भी मेथड इस वेरिएबल को यूज कर सकता है, कोई पैरामीटर रिटर्न किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस माई वेर को हमें, जैसे देखो अगर यहाँ इंट ए बराबर 100 है तो क्या ये यहाँ यूज हो सकता है, बोलो। अगर हम यहाँ यूज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एरर देगा कि नहीं देगा, कहेगा भाई लोकल वेरिएबल कहाँ यहाँ यूज कर रहे हो। लेकिन अगर हम सोचें कि हम यूज करें किसे, माई वेर को, तो आ गया कि नहीं आ गया। मेरा मन है यहाँ माई वेर को यूज करने का, प्रिंट करने का, जो करने का मेरा मन हो। देख रहे हो, अब समझो इस वेरिएबल की क्वालिटी, इस वेरिएबल की यही क्वालिटी है यार, ये भी वेरिएबल ही है, ये भी अपने पास वैल्यू ही रखता है, लेकिन इसकी असली क्वालिटी ये है कि ये पूरी क्लास के अंदर इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये लोकल वेरिएबल जैसा नहीं है, ये लोकल वेरिएबल जैसा नहीं है कि मेथड चल के खत्म हुआ और उसकी कहानी क्या हो गई, खत्म। ये खत्म नहीं होता और इसे कोई भी यूज कर सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। कहाँ बनाया जाता है, क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर। और फिर सबसे अच्छी बात, पूरे क्लास के अंदर 100 मेथड हो, कोई भी इसको कितनी बार भी कभी भी यूज कर सकता है। और एक बात और बता दें, सिर्फ क्लास के अंदर ही नहीं, क्लास के अंदर के मेथड ही नहीं, बाहर की क्लास के मेथड भी इसको यूज कर सकते हैं। सोचो, समझ में आ रही है ये बात। इसकी क्वालिटी, अब कह रहे हो इसकी ये क्वालिटी है, तो फिर ये भी सोचने सवाल उठता है कि सर इसका हमें क्या फायदा, सर इसका हमें क्या फायदा। तो अगर हम हमें क्या फायदा की बात करेंगे तो बताओ तुम अपने कोड में किस चक्कर में परेशान हो, पहले हमें ये बताओ। अपने कोड में तुम परेशान हो एक चीज के चक्कर में जिसका नाम क्या है, आधार नंबर, जिसको एक जगह पा रहे हो, फिर सजो के उसको रिटर्न करा रहे हो, फिर पैरामीटर से क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। अगर तुम इस आधार नंबर नाम के वेरिएबल को लोकल ना बनाए होते, क्या बनाए होते, स्टैटिक, तब तो इसको कोई भी यूज कर लेता कि नहीं कर लेता। तब ये रिटर्न, ये पैरामीटर, सारे चक्कर खत्म नहीं हो जाते। जरा सोचो, इसी कोड को देखो, हम इसलिए चेंज कर रहे हैं। हम अगर यही वेरिएबल, अच्छा ये इंट आधार नंबर कैसा वेरिएबल है, लोकल। अगर इसी को स्टैटिक बनाना हो तो क्या लिखेंगे, स्टैटिक इंट और आधार। अब ये वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक वेरिएबल है कि नहीं है। और यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं वो डाल दें क्या, अब बताओ क्या हो रहा है। ये लाइन चलेगी तो आधार नंबर पैदा होगा कि नहीं। वो आधार नंबर किस पे आएगा, आधार नंबर नाम के वेरिएबल पे। और ये वेरिएबल लोकल नहीं है भाई, ये वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक है। और इस वेरिएबल को कोई भी मेथड के अंदर, कोई भी इस क्लास के अंदर कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकता है। तो जरा सोचो, ये सब जो परेशान हुए हो कि यार आधार नंबर भेजें, यहाँ से भेजें, वहाँ से भेजें, क्या जरूरत है। तुम जरा देखो तो सही, बताओ सबको आधार नंबर मिल रहा है कि नहीं। यस सर। पहले मिल रहा था, नहीं मिल रहा था ना। पहले लोकल था तो रिटर्न करा के 3-5 कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब सोचो क्यों नहीं ये हम करें कि ये जो वैल्यू हमें हर जगह चाहिए उसको लोकल वेरिएबल में रखने के बजाय उसको रख दें कहाँ, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर।
और स्टैटिक वेरिएबल की ये क्वालिटी है कि उसको कोई भी यूज कर सकता है। अब सोचो मेरा कोड पहले से कितना आसान हो जाएगा। जहाँ मेथड कॉल कर रहे थे तो पहले क्या कर रहे थे, रिटर्न ले रहे थे ना। अरे कोई ज़रूरत नहीं रिटर्न लेने की। पैरामीटर में पास कर रहे थे ना, कोई ज़रूरत नहीं पैरामीटर में पास करने की। बताओ कोड पहले आसान था कि अब ना। क्या किया हमने, सब कुछ वही हो रहा है कि नहीं, वही नंबर सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जरा ध्यान से फिर से देखो इसको भाई। इस वैल्यू को मतलब ये वैल्यू जो थी लोकल वेरिएबल में रख रहे थे, वो काम हमने क्या किया, बंद कर दिया। हमने कहा इस वैल्यू को रखेंगे कहाँ, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। और ये चालाकी इसलिए लगाए हम क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो आप बनाते कहाँ हो, मेथड के बाहर क्लास के अंदर, और इसके बाद उसको उस क्लास के किसी भी मेथड में कहीं भी कितनी भी बार यूज कर सकते हो। अरे यही चक्कर में तो परेशान थे ना यार। बताओ यहाँ पैरामीटर क्यों बनाए थे, इसीलिए ना क्योंकि इस मेथड को क्या चाहिए था, आधार नंबर। आज स्टैटिक वेरिएबल में आधार नंबर चला गया, उस आधार नंबर को कोई भी यूज कर सकता है। बोलो बात समझ में कुछ आ रही है, ये इसका यूज है। हाँ हाँ किसी भी मेथड में इनिशियलाइज कर सकते हैं। तुम्हारा मन करे हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जैसे ये अच्छे पहले इतनी बात समझ में आएगी नहीं, थोड़ा इसका स्टैटिक वेरिएबल का कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया, इतना तो समझ में आया ना। तुझसे कोई कहे बनाने को, अभी मैम आएंगी बनवाएंगी, हम बताते हैं, अगर वो बनवाएंगी तो बना लोगे ना कि भाई तुमको क्या करना होगा। वो कहेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल बना दो, तुमको स्टैटिक वेरिएबल बनाना पता। और दूसरी बात तुमको ये पता है कि इसको अब हम इस मेथड के अंदर कहीं भी यूज, इस क्लास के अंदर किसी भी मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। और इसका ये तो है। अच्छा लेकिन एक चीज ये हमें बताओ, ये वेरिएबल में क्या किया गया है यहाँ पे, देखो ध्यान से, डिक्लेरेशन, ये क्या किया गया है, इस वेरिएबल के साथ क्या किया गया है, आधार नंबर के साथ सिर्फ डिक्लेरेशन किया गया है ना, सिर्फ क्या किया गया है, डिक्लेरेशन। अच्छा यहाँ भी देखते हैं जरा, एक वेरिएबल यहाँ हम बना रहे हैं, देखो ध्यान से देखो सब लोग। लेकिन कैसा है, देखो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब डिक्लेयर करने का मतलब क्या, उसका टाइप बताना। तो डिक्लेयर कहाँ कर रहे हैं, क्लास के अंदर, सॉरी मेथड के अंदर। नाम रख दिया इसका, क्या नाम रखें, चलो नाम रख दिया ए। ये क्या हुआ, इसको हाँ ये लोकल वेरिएबल है और इसे क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। अच्छा अब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ये देखो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है ना। यहाँ भी देखो, यहाँ भी लाल रंग से है हल्का सा, ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, बोलो क्यों एरर दे रहा है भाई। हाँ ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर तो किया और इसके बाद आप कह रहे हो प्रिंट करो। या मान लो हम ऐसे करते, देखो ध्यान से, इंट बी बराबर ए गुणे 5। अब भी देखो इस लाइन पे क्या आ रही है, एरर आ रही है ना। इस लाइन पे भी क्या आ रही है, एरर आ रही है ना। देखो वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर किया है लेकिन वेरिएबल में वैल्यू नहीं डाली, मतलब वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया। और याद रखना किसी भी लोकल वेरिएबल के पास पहले से कुछ पड़ा हुआ नहीं होता। वो एरर क्यों दे रहा है, जावा कह रहा है भाई तुम कह रहे हो इंट ए है, कह रहा है वो समझ गया कि ए जो है किस टाइप का है, इन टाइप का है, इसमें क्या रहेगा नंबर, लेकिन कुछ डाल नहीं रहे हो तुम, और कह रहे हो 1 गुणे 5 कर दो। अब वो सोच रहा है यार हम किसका गुणा किसमें, ए में जब कुछ है ही नहीं तो 5 में किसका गुणा करें, इसीलिए क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। इस लाइन पे भी एरर दे रहा है कि नहीं, क्यों दे रहा है, क्या आपने डिक्लेयर कर दिया इंट ए और उसके बाद कह रहे हो जी प्रिंट कर दो। वो कह रहा भाई क्या प्रिंट कर दें, कुछ दोगे कुछ रहेगा तब तो प्रिंट करेंगे। तो एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करना जरूरी है यूज या इस्तेमाल करने से पहले। अगर यही देखो
हम लिख दें इंट ए बराबर 10। अब बताओ एरर गई कि नहीं गई? तो यहां से क्या सबक सीखने को मिला कि लोकल वेरिएबल के पास पहले से कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू किसे बोलते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू अगर कहें जैसे डिफॉल्ट की बात करें तो मतलब होता है जो चीज पहले से रहे उसी को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट बोलते हैं। तो लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, पहले से उसके पास कुछ भी पड़ा हुआ नहीं होता। इसी वजह से उसको डिक्लेयर करके अगर सीधे यूज करोगे तो वो क्या देगा? एरर देगा। तो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तुम ही देखो, आधार नंबर भी एक वेरिएबल है कि नहीं? बोलो, इसको क्या किया है? सिर्फ डिक्लेयर किया है ना, वैल्यू तो इसमें भी नहीं डाली है, इनिशियलाइज तो इसको भी नहीं किया है। लेकिन अगर हम इसी आधार नंबर को यहां प्रिंट करने की कोशिश करें तो एरर दे रहा है? बोलो, आधार नंबर सिर्फ डिक्लेयर्ड है और इनिशियलाइज्ड नहीं है। हमने वैल्यू डाली उसमें? नहीं डाली ना। हम कह रहे हैं क्या करो जी? प्रिंट कर दो। एरर देना चाहिए था इसको भी ना, कहता भाई कुछ डाले नहीं हो तो क्या प्रिंट करते हैं। तो लेकिन याद रखना, स्टैटिक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसके पास वेरिएबल के पास पहले से वैल्यू पड़ी होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफॉल्ट वैल्यू। स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू पहले से होती है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और वो वैल्यू जानते हो क्या होती है? अगर आपका वेरिएबल इंट टाइप का है तो वैल्यू क्या है? 0। अगर अभी रन होगा, जैसे लाइन नंबर 20 चलेगी, ये एरर नहीं देख रहे? कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई एरर दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। प्रिंट कर रहा भाई, हम प्रिंट कर देंगे। तुम सोच रहे हो क्या प्रिंट करेगा? तो कहेगा भैया अगर इन टाइप का वेरिएबल है और तुम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो और वो स्टैटिक वेरिएबल है तो उसके पास पहले से वैल्यू पड़ी है। और क्या पड़ा है? 0। देख लो, ये देख लो। अभी यहाँ चलाएं अगर हम तो सबसे पहले क्या चलेगा? क्रिएट आधार कार्ड। क्रिएट आधार कार्ड में पहली लाइन क्या चलेगी? आधार नंबर क्या होगा? प्रिंट होगा। बताओ वैल्यू क्या पड़ी है उसमें? कुछ नहीं डाले हो ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या है उसमें? 0 है। देखो अभी प्रिंट होगा 0 यार। बताओ 0 आया कि नहीं आया? तो क्या सीखे कि स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, उसको बिना इनिशियलाइज किए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब इस्तेमाल करोगे बिना इनिशियलाइज किए तो जो वैल्यू उसके पास डिफॉल्ट मतलब क्या पड़ी है? 0, वो आपको दे देगा। अब एक बात और सवाल उठता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा उसमें क्या पड़ा रहता है? 0। ये इस बात पे निर्भर करता है कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। इंट था इसलिए क्या था? 0। अच्छा बताओ, अगर एक वेरिएबल हमको चाहिए जिसको इस पूरी क्लास के हर मेथड में या कई जगह हमें क्या करना है? यूज करना है, तो हम उसको क्या बनाएंगे? स्टैटिक। और उस वेरिएबल में हमको जो नंबर रखना है वो रखना है किसमें? दशमलव में। इसमें रखना है दशमलव में। तो हम क्या रखेंगे? स्टैटिक डबल। भाई टाइप क्या लिखेंगे? डबल। और वेरिएबल का नाम मान लो रख लिया हमने क्या? डीबीएल। डिक्लेयर किया भाई, इनिशियलाइज नहीं किया। बावजूद इसके पास वैल्यू पहले से पड़ी है। और क्या? 0 नहीं, 0.0। अगर आपका एक वेरिएबल किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। फ्लोट भी होता है ना दशमलव के लिए, तो 0.0f। अगर शॉर्ट है, लॉन्ग है और क्या है? कैर है। वो शॉर्ट है, लॉन्ग है, ये लिख देते हैं। अगर वेरिएबल आपका किस टाइप का है? शॉर्ट है, लॉन्ग है, बाइट है और इंट है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है जो पहले से पड़ी रहेगी? नहीं डालोगे तब भी 0। फ्लोट में ये और डबल में 0.0। और अगर क्या है? कैर है। वेरिएबल कैर टाइप का भी होता है ना एक कैरेक्टर रखने के लिए, तो उसमें होगा सिंगल कोट्स के अंदर
स्पेस, मतलब ये नहीं डालोगे तो भी पहले से पड़ा रहेगा। लेकिन याद रखना, अब देखो यहीं हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, डबल ही वेरिएबल है, लेकिन ये कैसा है, लोकल है ना, इसके पास नहीं पड़ा है, इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू पहले से पड़ी नहीं है। अरे यार ये देखो, अगर ये तुम कहो कि हम ए को प्रिंट करेंगे, तुरंत एरर देगा, कहेगा भाई कहाँ से प्रिंट कर रहे हो। मतलब क्या है अरे भाई, वैल्यू मैटर नहीं करती, वेरिएबल मैटर करता है यार। वेरिएबल तो चाहे वेरिएबल को 10 दोगे वो भी रखेगा, 1 करोड़ दोगे वो भी रखेगा, लेकिन वो 10 या वो 1 करोड़ कहाँ तक यूज हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल कहाँ तक यूज हो सकता है। अरे यार वही 10 अगर लोकल वेरिएबल में डाल दो तो मेथड के बाहर ही क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अगर वही 10 वैल्यू कहाँ डाल दो, स्टैटिक वेरिएबल में, तो चाहे जहां मन वैल्यू तो वही है ना 10 ही, लेकिन मैटर करता है वो है किसके पास, लोकल वेरिएबल के पास या स्टैटिक वेरिएबल के पास। और एक बात और आप ये सीखें कि हर स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और वो क्या होगी ये डिपेंड करता है वेरिएबल के टाइप के ऊपर। डबल के केस में 0.0, फ्लोट के केस में 0.0f, इन चारों के केस में क्या डिफॉल्ट, कैर के केस में क्या सिंगल कोट्स में स्पेस, और 8वां है कौन, बूलियन। स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं है और इसकी वैल्यू होती है क्या, फॉल्स। और एक चीज तुम लोग देखे हो क्या, वेरिएबल में जैसे कभी नाम रखना हो, जैसे मान लो यही है एक वेरिएबल बनाना है हमें, पब्लिक सॉरी स्टैटिक वेरिएबल, तो क्या लिखेंगे स्टैटिक, हम नाम रखना चाहते हैं, मतलब उस वेरिएबल के अंदर देश का नाम रखना चाहते हैं, इंडिया रखना चाहते हैं, तो वो तो स्ट्रिंग है ना भाई। अब इंडिया किस में लिखोगे, नंबर तो नहीं है ना, वो अक्षरों में है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या स्ट्रिंग, सॉरी हाँ स्ट्रिंग, और नाम क्या रखें कंट्री। तो ये भी कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, ये भी डिक्लेयर्ड है लेकिन इनिशियलाइज्ड नहीं है, लेकिन इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू है, और वो क्या जानते हो, क्लियर रहेगा, अब याद रहेगा ये किसके पास क्या डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और ये बात याद रहेगी कि स्टैटिक वेरिएबल में कुछ भी ना डालो तब भी उसके पास पहले से कुछ पड़ा रहता है। यही वजह है कि उसको डिक्लेयर करो सीधे यूज करो, एरर नहीं देता, कहता नहीं दे रहे हो तो जो पहले से पड़ा है वही यूज कर लेंगे, दोगे नया तो नया वाला यूज करेंगे। अब जैसे यहीं पे अगर हम आधार नंबर की जगह लिख दें 456, अब क्या होगा, अब जैसे ये वेरिएबल बनेगा इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 456, तो कोई भी मांगेगा तो उसको क्या पकड़ाएगा 456। देखो यहाँ एरर है कहीं, ये तो एरर है ना। अब देखो 456 आया कि नहीं आया। अच्छा सोचो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आप इस क्लास को क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो कौन सी क्लास है ये, आधार। ये कौन सी क्लास का, आधार क्लास के अंदर कौन है, कंट्री नाम का वेरिएबल, और इसके बाद कंट्री नाम के वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, अगर नहीं कुछ डालोगे तो क्या पड़ा रहेगा नल, माई वेर में 5000, आधार नंबर में 456, डबल डीबीएल में 0.0। तो जैसे ही ये कोड चलेगा अंदर आएगा, यहाँ तुम इससे कह रहे हो क्या करो, आधार नंबर को क्या करो प्रिंट करो, तो जब वो प्रिंट करेगा तो प्रिंट क्या करेगा 456, क्योंकि उसके पास क्या पड़ा है 456। फिर डबल ए लाइन नंबर 31 चलेगी, इसके बाद क्या होगा लाइन नंबर क्या चलेगी 35। इसी ये कौन सा वेरिएबल है, देखो ध्यान से कौन सा है बताओ, नाम कहाँ इसीलिए तो इतना भी करता है आपके लिए, कलर तक बदल देता है जरा स्टैटिक। ये भाई आधार नंबर स्टैटिक वेरिएबल अगर लोकल होता तो इसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया होता। ये आधार नंबर नाम का वेरिएबल इस मेथड में डिक्लेयर्ड नहीं है, कहाँ डिक्लेयर्ड है क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर। ये स्टैटिक वेरिएबल है, और ये देखो ये करता है,
ये देखो ए जो है लोकल वेरिएबल है, ये इसलिए इसका कलर देखो ब्राउन है कि नहीं है, और जो ये स्टैटिक वेरिएबल है ये नीले रंग का है कि नहीं है। यार इक्लिप्स ये अंतर खुद कर देता है कि जो कोड करने वाला है वो देखते ही क्या हो जाए, पहचान जाए। ये आधार नंबर कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, जिसके अंदर क्या पड़ा था 456, और ये लाइन चली है लाइन नंबर 30, और 456 क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। 31 में एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, 32, 33, 34 क्या है, खाली है। 35 में ये कोड चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। जब ये कोड चलेगा तो आधार नंबर 8 अंकों का एक आधार नंबर पैदा होगा कि नहीं होगा, और वो कहाँ जाएगा, इस वेरिएबल के ऊपर। कौन सा वेरिएबल है, आधार नंबर। इसमें क्या पड़ा था 456, अरे पहले से इसमें क्या डाले हो तुम 456 ना। तो वेरिएबल का पुराना नेचर याद करो ना यार, कि जब वेरिएबल को नई वैल्यू दोगे तो पुरानी क्या करेगा, छोड़ देगा। वो 456 छोड़ के नया 8 नंबर वाला नंबर क्या करेगा, ले लेगा। तभी देखो यहाँ जब प्रिंट होगा आधार नंबर तो 456 नहीं प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, वही 8 डिजिट वाला नंबर। आंसर तो देखो, पहले शुरू में 456 प्रिंट हुआ है, लेकिन इसके बाद 8 डिजिट वाला वही नंबर। तो बताओ ये कुछ आइडिया लगा, ये कौन सा वेरिएबल था, स्टैटिक। कब यूज करोगे, सवाल ये उठता है, कब यूज करोगे। जब कोई वैल्यू, तुम्हें कोड लिख रहे हो, कोई वैल्यू है जिस वैल्यू को तुमको उस क्लास के 10, 20, 25 मेथड में क्या करना है, यूज करना। तब तुम ये बेवकूफ़ी नहीं करोगे कि उसको लोकल वेरिएबल में रखो। अगर कर दिए ये बेवकूफ़ी लोकल वेरिएबल में रखने की, तो भैया तुमको वहां से पहले क्या लेना पड़ेगा, रिटर्न लेना पड़ेगा। और जब 25 को कॉल करोगे तब उनमें एज ए पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। जब ऐसा सीनेरियो, ऐसा सीन देखोगे कि कोई वैसी वैल्यू है जिसे क्लास के सारे मेथड यूज करना या मैक्सिमम मेथड यूज करना चाहते, तब तुम उस वेरिएबल को क्या बना दोगे, जिससे कि उस क्लास के सभी लोग डायरेक्टली यूज कर सके, उनको ये रिटर्न पैरामीटर इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत न पड़े। आई बात समझ में। और इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि ये वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होगा, क्लास के अंदर और मेथड के बाहर। जब डिक्लेयर होगा तो टाइप और नाम के साथ साथ एक शब्द और जुड़ा रहेगा, स्टैटिक। और इसको डिक्लेयर करना, इसको डिक्लेयर करो, इसको इनिशियलाइज करना कोई जरूरी नहीं है। नहीं करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू लेके आएगा, और करोगे तो जो जिससे करोगे वो वैल्यू लेके आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब लेकिन यार, अब थोड़ी सी तुम्हें इसकी इंटरनल बात समझनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, इतना समझ में आया ना, इसको जरा देखना इसका वीडियो। लेकिन कोई बात ये बताओ, कोई चीज इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, किसी चीज को इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहली जरूरत क्या है, सबसे पहला तो ये है कि वो चीज होनी चाहिए। किसी चीज को यूज करना चाहते हो, वो होगा तभी तो यूज करोगे। सबसे पहली चीज ये है कि जिस चीज को तुम यूज करना चाहते हो उसका अस्तित्व या एग्जिस्टेंस में होना क्या है, जरूरी। चीज रहेगी तभी तो यूज करोगे। अच्छा ये बताओ, ये लैपटॉप है, इस पर भी पिक्चर देखते हैं, काम कर रहे हैं या पिक्चर देखना चाहें, आप मोबाइल की रैम निकाल दे पिक्चर चलेगी, लैपटॉप की रैम निकाल दे चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा ना, कुछ भी चलेगा नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यार कोई चीज अगर रहेगी तो रहने के लिए उसे क्या चाहिए भाई, कोई चीज इस्तेमाल करना है तो क्या चाहिए, पहले वो चीज चाहिए। वो चीज, उस चीज को रहने के लिए भी क्या चाहिए, जगह चाहिए। अगर मान लो हमको प्रोजेक्टर इस्तेमाल करना है, हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना है, तो हमें क्या चाहिए भाई, प्रोजेक्टर होना चाहिए ना। और फिर यही नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्टर को रखने की क्या होनी चाहिए, जगह भी तो होनी चाहिए। जब उस जगह पे वो चीज़ रहेगी तब आगे यूज हो पाएगी, होता है ना यार। अगर तुमको पिक्चर देखनी है तो क्या चाहिए, तुम्हारे लैपटॉप पे पिक्चर होनी चाहिए और तुम्हारे लैपटॉप पे रैम होना चाहिए। रैम वो जगह है जहाँ पिक्चर चलेगी, और पिक्चर वो चीज़ है जिसे चलना है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी ये जरा सोचो, इस एंगल से तुम लोग सोचे नहीं होंगे। अभी रन करते हैं तो चलने लगता है ना ये फट से,
चला कि नहीं चला? फिर देखो कई बार चला रहा है, कई बार चल रहा है कि नहीं? रैम निकालने चलेगा? नहीं चलेगा ना। अरे यार ये चीज अगर चल रही है, अगर ये चीज चल रही, कोई भी चीज अगर चलेगी तो कहाँ चलेगी? रैम पे। कहाँ चलेगी? रैम पे यार। क्या हो पानी चाहिए? अगर कोई चीज क्या होगा, अगर कोई चीज चलना है तो उसके वो कहाँ चलेगी? रैम पे। और रैम पे कब चलेगी? जब रैम पे पहले जाएगी, एग्जिस्ट करेगी, अस्तित्व में आएगी, लोड होगी, जो कहना। पिक्चर चलनी होगी तो क्या होगी? पहले रैम पे क्या होगी? लोड होगी, तब तो चलेगी। अगर ये कोड ये देखो, मेन नाम का मेथड चल रहा है तो हवा में नहीं चल रहा है यार, ये कहाँ चल रहा है? रैम पे। तो ये चलने के लिए इसको रैम पे लोड भी तो होना पड़ेगा, अस्तित्व में आएगा तब तो चलेगा। तुम कहोगे अभी जैसे लिखे हो ना, अभी ये रैम पे नहीं है। अगर कोड हम लिख दें और कोड कहाँ रहने लगे? रैम पे, तब क्या होगा? तब तो ये होगा कि भाई हम तो हजारों लाइन का, हम तो क्या किए हैं, अपने सिस्टम पे लाखों लाइन का कोड लिख के रखे हैं, तब तो मेरा सिस्टम चलेगा ही नहीं ना। जब कोड को चलाओगे तब जरूरत पड़ेगी किसकी? उसे रैम की। कई बार ऐसा रहता है रैम मेरी कम है, कोड मेरा क्या है? ज़्यादा है, बड़ा कोड है, ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, ज़्यादा जगह चाहिए, तो चलाएंगे तो नहीं चलता है, बंद हो जाता है। या तुम्हारे साथ भी तो होता है, कोई बड़ा गेम किसी मोबाइल पे डाल लो या लैपटॉप पे डाल लो तो क्या हो जाता है? कई बार मोबाइल हैंग हो जाता है ना, क्रैश हो जाता है ना। कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो डाल दो तो क्या हो जाता है? लैपटॉप हैंग होने लगता है कि नहीं लगता? क्योंकि हर चीज़ को कहाँ चलना है? रैम पे। हर चीज़ को चलने से पहले कहाँ जाना होगा? रैम पे। पहले रैम पे लोड होना होगा, तब वो चीज़ क्या होगी? इस्तेमाल होगी यार, कोई भी चीज़ हो। क्लियर है ये बात? तो अब जरा ये देखते हैं ये मेन मेथड कैसे चलता है मेरे भाई। जब तुम अभी रन बटन पे क्लिक करते हो ना, कितना देर लगा पहले बताओ? शायद सेकंड का 10वां हिस्सा या 100वां हिस्सा। कितना लगा? सेकंड का 10वां हिस्सा लगा ना। लेकिन तुम्हें पता है, जब तुम इस क्लास को जब तुम इसको क्या करते हो? रन करते हो। पहले ये बताओ, तुम्हारे इस क्लास के मेन मेथड को कौन रन करता है? JVM या JRE, है ना? JRE या बोलो सिंपल लैंग्वेज में तो क्या? जावा। जावा का काम क्या है? जावा का काम है इसको क्या करना? चलाना। किसी और का काम नहीं है। किसका काम है? जावा का काम है इसको चलाना। कैसे चलाता है तो जानते हो, जब तुम कभी भी रन बटन पे क्लिक करते हो तो ऐसे थोड़ी ना चलाने लगेगा। सबसे पहले इसका नाम पढ़ेगा कि नहीं? नाम पढ़ेगा तो इसका नाम क्या है? इस क्लास का नाम क्या है? टेस्ट ना। तो जावा सबसे पहले जाएगा, मान के चलो अगर ये तुम्हारा, मान लो ये जो दिख रहा है, ये मान लो क्या है? ये मान लो तुम्हारे सिस्टम की पूरी क्या है? रैम है। ये पूरे सिस्टम की मान लो क्या है तुम्हारी? ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ये क्या है? रैम है। तो जैसे ही तुम रन करोगे, टेस्ट रन करोगे तो सबसे पहले किसका नाम पढ़ेगा? टेस्ट का। तो जैसे ही टेस्ट क्लास का नाम पढ़ेगा, इस क्लास को रैम पे क्या करेगा? लोड करेगा। क्या करेगा? लोड करेगा। और लोड करेगा तो लोड करने के लिए जगह चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? रैम में होता है ना, कितने 8 GB की रैम है, इतने GB की रैम है। और जानते हो कितनी जगह चाहिए होगी? क्या लिखा है तुम्हारे सिस्टम पे? लगभग 8 अरब बाइट। अगर 8 GB की रैम है तो लगभग 8 अरब बाइट हैं। उन 8 अरब बाइट में से 8 बाइट की जगह मांगेगा कौन? टेस्ट नाम की क्लास। जब तुम जावा का प्रोग्राम रन करते हो ना, तुम ही कहते हो ना सर कि मेन मेथड चल गया, मेन मेथड चलता है, मेन मेथड चलता है। अरे कैसे चलता है? क्योंकि जब जावा चलाने के लिए आता है तो पहले इसका नाम नहीं पड़ता, पहले किसका नाम पड़ता है? क्लास का। क्लास का नाम क्या है? टेस्ट है। और उस क्लास को के लिए 8 बाइट की क्या लेगा? जगह लेगा। तुम फिर कहोगे अरे सर जी ये जगह क्यों लेता है? जगह इसलिए लेता है क्योंकि इसी जगह में इसको लोड करना है। तुम पूछोगे सर किसे लोड करना है? तो स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को।
ये मेन कैसा मेथड है मेरे भाई? स्टैटिक है ना, बोलो स्टैटिक मेथड है ना। तो ये 8 बाइट की जगह लेगा और वहां मेन नाम के मेथड को क्या करेगा? लोड करेगा। कब करेगा ऐसा? जब टेस्ट पढ़ेगा तब। और फिर तुम उससे क्या कह रहे हो? मेन मेथड चला दो ना, तो कहेगा हाँ भैया चला दे रहे हैं, मेरे पास रैम में लोड होके रखा है, तैयार है, अब हम इसे क्या कर दे रहे हैं? चला दे रहे हैं। और देखो फिर ये चल जाएगा। अगर मान लो, मतलब क्या होगा? सबसे पहले जब भी किसी क्लास को तुम रन करते हो तो मेरे भाई सीधे रन नहीं होती। पहले क्लास क्या होती है? लोड होती है। और लोड होने के बाद तब वो क्या होती है? चलती है। डायरेक्ट चलती नहीं है। ठीक है। और जब क्लास लोड होगी, ये क्या हो रही है? कौन सी क्लास है? टेस्ट। ये टेस्ट क्लास क्या हो रही है? लोड हो रही है। ये टेस्ट क्लास लोड हो रही है। ठीक है। टेस्ट क्लास क्या हो रही है? लोड हो रही है। और जब टेस्ट क्लास लोड होगी तो क्या लोड होंगे उसके साथ? स्टैटिक मेथड्स प्लस स्टैटिक वेरिएबल। अब मेरे भाई एक चीज हमें ये बताओ, तुमको दिख रहा होगा ये चीज, कि बताओ ये टेस्ट नाम की क्लास है, इसके अंदर कितने स्टैटिक मेथड है? एक ही तो है, और इसका नाम क्या है? मेन। कितने स्टैटिक वेरिएबल? एक भी नहीं है भाई, एक भी नहीं है। अगर स्टैटिक वेरिएबल इस क्लास के अंदर होते, यही मेथड के बाहर क्लास के अंदर कहीं डिक्लेयर किए गए होते हैं। दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। इसके पास ले दे के क्या है? सिर्फ एक मेथड जिसका नाम क्या है? मेन। तो जानते हो जावा का ये रूल दिमाग में बैठा लो कि जावा में जब भी रन करोगे, क्लास का नाम पड़ेगा, सबसे पहले उसके स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को क्या करेगा? लोड करेगा। और इसके बाद तब उनको क्या करेगा? कॉल करेगा या उनको क्या करेगा? चलाएगा। तो चलाने से पहले लोड करना क्या है? अरे यार तुम्हें बताओ, बंदूक चलानी है तो क्या करोगे? गोली पहले लोड करोगे तभी तो चला सकते हो। हवा में तो नहीं चल सकती ना। वैसे सेम यहाँ है। ये बात याद रहे। देखो अब एक चीज़ और बता दें तुमको। अभी ये स्टैटिक है, आगे नॉन स्टैटिक और हैं 2-3 याद रखना। और ये पैरामीटर और क्या बताया गया है? या रिटर्न। याद रखना, जिसको ये ढंग से आता है, जिसको इतना कंसेप्ट ढंग से पता होगा, उसके लिए आगे कहीं कुछ नहीं रखना है। तुम लोग को लग रहा होगा कि तुम लोग को आ रहा है, लेकिन अभी 2-4 दिन बाद फिर यही कुछ पूछेंगे। अब जब सेलेनियम के लिए परेशान हो गई, जल्दी सेलेनियम स्टार्ट हो ना, वहाँ हर लाइन में पैरामीटर, रिटर्न, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, यही चीज़ें क्लास, ऑब्जेक्ट, यही 5-6 चीज़ घूम घूम के बार बार आएंगी तुम्हारे मुंह पे। और सब कुछ सही सोचने वाले तुमको लगता है, लेकिन तुम हर बार गलत जवाब दो। और लेकिन समझना यहीं से है भाई, चीज चलने के लिए, चीज को काम करने के लिए चीज का होना जरूरी है। होने के लिए चीज को जगह की भी क्या है? जरूरत है। अरे बेवजह मजे लेने के लिए थोड़ी ना तुम्हारी रैम में से 8 बाइट खा रहा है। ये चलता ही ना, क्लास हवा में चल जाएगी। क्लास का मेथड चलता है ना। अरे पहले अस्तित्व में आएगा, रहेगा, तब तो चलेगा ना। इसीलिए जावा पहला काम चलाने का नहीं करता। जावा पहला काम किसका करता है? लोडिंग का। भाई चीज चलानी है तो पहले क्या है? लोड करना पड़ेगा ना। इसीलिए जावा ये सब नहीं सोचता, ज़्यादा दुनियादारी, बस इतना जानता है, जब भी जैसे ही तुम उसको चलाओगे, किसी का भी नाम पढ़ेगा क्लास का, तुरंत फट से कहेगा भैया अब सब काम बंद करो, हम जा रहे हैं कहाँ? रैम में। और जाएगा कहेगा भैया जो इतना 68 अरब, अरे यार 68 और ये 8 अरब बाइट खाली है या है रैम, उसमें जाएगा 8 बाइट की जगह क्या करेगा? ले लेगा। और लेने के बाद उस क्लास को वहीं पे क्या करेगा? लोड करेगा। अब कहोगे क्लास लोड होगा तो क्या? अरे क्लास लोड होने में कुछ नहीं होता। जब क्लास लोड होता है तो उस क्लास के क्या होते हैं? स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को वहाँ क्या करेगा?
लोड करने का मतलब तैयार करके वहां क्या करेगा, रख देगा। और जगह कितनी लेगा, 8 बाइट। और इसके बाद फिर मेन मेथड को चलाएगा और मेन मेथड चलेगा। जब चीज है तो चलेगी ना यार। और तुम्हें अच्छा हाँ, जैसे ही कोड क्या होगा, बंद होगा। जैसे चला रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेकंड के 10वें हिस्से में चल के क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है ना। लेकिन जान लो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले टेस्ट नाम की क्लास को क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। जब लोड कर रहा है तो वहां किसको लोड कर रहा है, मेन नाम के मेथड को। फिर मेन नाम के मेथड को क्या कर रहा है, चला रहा है। और चलाने के बाद जब काम खत्म हो गया, कोड प्रोग्राम क्या हो गया, कोड चलना क्या हो गया, बंद हो गया, तो तुम्हारी रैम बेवजह नहीं लेगा। जो 8 बाइट वहां लोड किया है ना, उसको जाके क्या करेगा, अनलोड कर देगा, उसको हटा देगा और तुम्हारी रैम क्या कर देगा, खाली कर देगा। भले तुम्हें लग रहा होगा सेकंड का 10वां हिस्सा लग रहा है, तो सेकंड के 10वें हिस्से में इतना खेल हो रहा है। जैसे ही वो क्लास का नाम क्या करता है, पढ़ता है, क्लास को लोड करता है। क्लास लोड करने का मतलब क्या होता है, क्लास के स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को क्या करेगा, लोड। अच्छा मान लो इसी टेस्ट क्लास के अंदर मान लो एक मेथड और बना दें, और अब बताओ इस क्लास के अंदर कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं ना, 2 स्टैटिक मेथड और 1 स्टैटिक वेरिएबल। अब रन करो मेरे भाई, क्या होगा, रन करोगे, अब भी जब रन करोगे किसी क्लास को तो कहेगा भैया हमको चाहिए जगह। वो पूछेगा क्यों चाहिए भाई, कहेगा हमको लोड करना है। कहेगा तुम्हें क्या लोड करना है, तो कहेगा स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। जगह कम ज़्यादा नहीं चाहिए, हमेशा कितनी चाहिए, 8 ही बाइट चाहिए। रैम में 8 बाइट लेगा, लेकिन सिर्फ मेन को नहीं लोड करेगा यार, बिल्कुल मेन को लोड करेगा, मेन को लोड करेगा। और किसको लोड करेगा, XYZ को लोड करेगा। और एक ये 3 चीज लोड होगी। कितनी चीज लोड होगी, 3 चीज। अब अगर तुम अपना कोड कहोगे सर जी हम क्या करेंगे, रन करेंगे, जैसे ही रन बटन पे क्लिक करोगे सबसे पहले क्या कहेगा, कहेगा मेरा पहला काम है क्लास, जिस क्लास को चलाना है उस क्लास को क्या करना, लोड करना। और जब तब वो तुरंत कहेगा अब हम टेस्ट क्लास को लोड करेंगे, जाएगा रैम में 8 बाइट की क्या लेगा, जगह लेगा, और वहां रखेगा क्या, स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल। कभी ये दिमाग में गलती मत डाल लेना कि सिर्फ मेन मेथड लोड होगा, हाँ भाई मेन भी लोड होगा, XYZ भी लोड होगा और नंबर भी लोड होगा। ये तीनों स्टैटिक है कि नहीं है। अगर इसी क्लास के अंदर मेरे पास 100 स्टैटिक मेथड होते, 50 स्टैटिक क्या होते, वेरिएबल होते, टोटल कितनी चीज हो जाती, 150 ना। तब भी भैया तुम रन करते तो सबसे पहले क्या पढ़ता, क्लास का नाम, तो क्लास के लिए 8 बाइट की क्या लेता, जगह लेता, और उस 8 बाइट में 100 मेथड रखता और 50 वेरिएबल, और फिर उसके मेन मेथड को चलाता। फिर आगे उसका दूसरा मेथड कॉल कर रहे हो तो उसको चलाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो वहाँ तक हम लोग पहुँचे ही नहीं। अभी तो हम यहीं तक पहुँचे हैं कि टेस्ट नाम की क्लास लोड हो रही है और इसके बाद कौन चल रहा है, मेन नाम का मेथड। मेन नाम का मेथड इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि पहले टेस्ट क्लास जब लोड हुई थी तो वहाँ मेन, XYZ और कौन, नंबर, तीनों क्या हुए थे, लोड हुए, है ना। अब मेन चलाना शुरू करेगा, समझ गए कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, वो चलना शुरू कर चुका है, टेस्ट को लोड कर चुका है और टेस्ट के मेन मेथड को क्या करने लगा है, अब चलाना शुरू कर दिया। जब शुरू किया तो फिर कहाँ आया, लाइन नंबर 12 क्या है,
खाली कहाँ आया? 13 पे। 13 पे आया तो इसमें कुछ लिखा हुआ देखा जावा में। क्या लिखा हुआ देखा? आधार। आधार भी एक क्या है? क्लास है ना। तो जावा का नियम है, जब भी किसी क्लास को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो पहले ले जाके उनको क्या करेंगे, रैम में जाके उनके लिए जगह लेके उनको क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो किस क्लास को लोड करेगा? आप जब लाइन नंबर 13 पढ़ा, इतना पढ़ा, अभी अभी यहाँ तक ना पहुंचा भैया, अभी क्या पढ़ा? सिर्फ आधार, और गया इसी रैम में। अरे बड़ा बना रहे हैं इसको, 16 बाइट मत समझ लेना, ये भी कितना है? 8 ही बाइट है। और इसके अंदर जानते हो क्या क्या लोड करेगा? आधार क्लास जब लोड करेगा तो कंट्री, माई वेर, आधार नंबर, डीबीएल, 4 तो इसके पास क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। 1 2 1 2 3 4 5 6 इसके पास क्या है? मेथड है ना। तो 6 मेथड और 4 वेरिएबल क्या करेगा? लोड करेगा। हम यहां से देखो ये भी लिख देते हैं, ये लो। अब यहाँ तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चलो, ये 10 चीज क्या करेगा? ये लोड करेगा। कहाँ? जब किसको लोड करेगा? किसको? आधार। किसको? आधार क्लास जब क्या करेगा? लोड करेगा। तो बताओ, इसमें ये वाला मेथड भी कॉल हुआ है, ये लोड हुआ है ना? कौन सा? जब सारे लोड हुए हैं तो क्रिएट आधार कार्ड वाला जो मेथड था वो भी लोड हुआ होगा कि नहीं लोड हुआ होगा? यार तभी तो फिर आगे क्या करता है, पढ़ता है क्या? जब आधार पढ़ा तो सबको क्या कर लिया? लोड कर लिया। 10 लोग थे, 10 को क्या कर लिया? लोड कर लिया। फिर अगली लाइन में पढ़ रहा है क्रिएट आधार कार्ड, तो उन 10 में से क्रिएट आधार कार्ड को क्या करेगा? लोड तो हो चुका है, अब चला देगा, रन कर देगा, कॉल कर देगा, और वो चलना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे हवा में नहीं चल रही हैं चीजें, सब चीजें तुम्हारी रैम पे चल रही हैं। और हर क्लास चलने से पहले, हर क्लास का कोई भी मेथड चलने से पहले वो क्लास लोड हो रही है, क्लास के अंदर मेथड लोड हो रहा है, तभी तो वो चल पा रहा है। क्लियर है ये? अच्छा ये बताओ, मान लो लाइन नंबर 13 चल चुकी, फिर क्या आई? 14 खाली है, फिर क्या आया? 15, और फिर क्या पढ़ा इसने? आधार क्लास। तो पहले क्या करता है? क्लास को लोड करता है ना। लेकिन मेरे भाई बस एक बार लोड करता है। जब लाइन नंबर 13 में लोड हो चुका है ना, तो अब लाइन नंबर 15 में लोड नहीं करेगा। जो लोडेड है उसी को क्या करेगा? यूज करेगा। एक क्लास एक ही बार लोड होती है, बार बार लोड नहीं होती। ये क्लास तुम्हें बताओ, आधार क्लास को कितनी बार यूज किया गया? 3 बार ना। लेकिन 3 बार लोड नहीं होगी। कब लोड होगी? एक बार, वो भी कब? पहली बार। और इसके बाद तो बार बार क्या होगी? सिर्फ यूज होगी। इसके बाद बार बार क्या होगी? यूज होगी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो काम करते हैं। हाँ हाँ बोलो। क्या करें? मतलब नहीं समझे। स्टैटिक क्या बोल? हाँ, अच्छा मेथड जो हम बनाते हैं यार, अभी तक तो जितने मेथड बनाए हैं सारे मेथड कैसे हैं? स्टैटिक। अभी तक तुमने बस क्या देखा है? क्लास देखी है, क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड्स देखे हैं, और स्टैटिक मेथड्स के अंदर लोकल वेरिएबल देखे हैं, और क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल देखे। और तुमको एक बात ये पता है कि कोई भी क्लास चलने से पहले क्या होती है? किसी क्लास का मेथड पहले चलता नहीं है, पहले क्लास क्या होती है? लोड होती है। और जब लोड होती है तो ऐसा नहीं उस क्लास के अंदर 10 चीज है तो 2 चीज लोड होगी, 8 तो नहीं होगी, 10 के 10 चीज क्या होगी? लोड होगी। और उसमें से फिर जिसका नाम होगा वो क्या होगा? चलेगा। लेकिन ये लोडिंग बार बार नहीं होगी। कितनी बार होगी? सिर्फ एक बार। ठीक है, चलो यही स्टॉप करते हैं।